गरुड़ पुराण अध्याय 14। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गरुड़ जी ने कहा, हे दयानिधे, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसके द्वारा बनाया हुआ है, वहाँ की सभा कैसी है और उस सभा में धर्मराज किनके साथ बैठते हैं। हे दयानिधे, जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्गों से धर्मराज के भवन में जाते हैं, उन धर्मों तथा मार्गों के विषय में भी आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, धर्मराज का जो नगर नारदादि मुनियों के लिए भी आगमय है, उनके विषय में बतलाता हूँ, सुनो। उस दिव्य धर्म नगर को महापुण्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण के मध्य में वैवस्वतयम का जो नगर है, वह संपूर्ण नगर वज्र का बना हुआ है, दिव्य है और असुरों तथा देवताओं से अभेद है। वह पूर्व चौकोर द्वारा चार द्वारों वाला ऊंची चार दीवारी से घिरा हुआ और 1000 योजन परमान वाला कहा गया है। उस पूर्व में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है, जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है और वह लोहे की अत्यंत दिव्य चार दीवारी से घिरा है। वहाँ आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां हैं और वह पताकाओं एवं ध्वजों से विभूषित है। वह विमान समूहों से घिरा है और गायन वायन से विनादित है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों के द्वारा चित्रित है तथा देवताओं के शिल्पियों ने उसका निर्माण किया है। वह उद्यानों और उपवनों से रमणीय है। नाना प्रकार के पक्षीगण उसमें कलरव करते हैं तथा वह चारों ओर से गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरा है। उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर स्थित चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु की यथावत गणना करते हैं। वे मनुष्यों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा करने में त्रुटि नहीं करते। जिनसे जो शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है, चित्रगुप्त की आज्ञा से उसे उन सब का भोग करना होता है। चित्रगुप्त के घर के पूरब की ओर ज्वर का एक बड़ा विशाल घर है और उनके घर के दक्षिण शूल, लूता और विस्फोट के घर है तथा पश्चिम में कालपास, अजीर्ण तथा अरुचि के घर है। चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राजरोग और पांडु रोग का घर है। ईशान कोण में सिर पीड़ा और अग्नि कोण में मूर्छा का घर है। नैऋत्य कोण में अतिसार का, वायु कोण में शीत और दाह का स्थान है। इस प्रकार और भी अन्याय व्याधियों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में धर्मराज का महादिव्य भवन है। वह दिव्य रत्नमय तथा विद्युत ज्वाला मालाओं से युक्त और सूर्य के समान देवी पैमान है। वह 200 योजन चौड़ा, 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। 1000 संतवों पर धारण किया गया वैदूर्य मणि से मंडित है, स्वर्ण से अलंकृत है और अनेक प्रकार के हर्म यानी धनिकों का भवन और प्रसाद गृह से परिपूर्ण है। वह भवन शरतकालीन मेघ का समान उज्ज्वल, निर्मल एवं सुवर्ण बने हुए कलशों से अत्यंत मनोहर है। उसमें चित्र बहुरंगी रंग के स्फटिक से बनी हुई सीढ़ियां हैं और वह हीरे से फर्श से सुशोभित है। रोशनदानों में मोतियों को झालर लगे हैं। वह पताकाओं और ध्वजों से विभूषित, घंटा और नगाड़ों से निनादित तथा सुवर्ण के वर्णों से मंडित है। वह अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण और स्वर्ण निर्मित सैकड़ों किवाड़ों से युक्त है तथा कंटकरित नाना वृक्ष लताओं एवं गुल्मों अर्थात झाड़ियों से सुशोभित है। इसी प्रकार अन्य भूषणों से भी भवन सदा भूषित रहता है। विश्वकर्मा ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से उसका निर्माण किया है। उस धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है, जो सूर्य के समान प्रकाशित, चारों ओर देदी पैमान तथा इच्छा अनुसार सब रूप धारण करने वाली है। वहाँ न अधिक ठंड है न अधिक गर्मी। वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है।
उसमें रहने वाले किसी को न कोई को शोक होता है, न वृद्धावस्था सताती है, न भूख प्यास लगती है और न किसी के साथ अप्रिय घटना ही होती है। देवलोक और मनुष्य लोक में जितने काम काज विषय अभिलाषाएं हैं वे सभी वहाँ उपलब्ध है। वहाँ सभी तरह के रसों से परिपूर्ण भाव्य और भोजन सामग्रियाँ चारों ओर प्रचुर मात्रा में है। वहाँ शरत शीतल तथा उष्ण जल भी उपलब्ध है। उसमें पुण्यमय सप्तवादी विषय में उपलब्ध है और नित्य मनोवांछित फल प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष भी वहाँ है। हे ताज, वह सभा बाधा रहित रमणीय और कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। उसमें कठोर तपस्या करने वाले सुवर्ती, सत्यवादी, शांत, सन्यासी, सिद्ध एवं पवित्र कर्म करके शुद्ध हुए पुरुष जाते हैं। जब उन सभी के देह तेजोमय होती है तो आभूषणों से लड़ंकी तथा निर्मल वस्त्रों से युक्त होते हैं तथा अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वह विभूषित होकर विराजमान रहते हैं। 10 योजन विस्तीर्ण और सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस सभा में अनुपम एवं उत्तम आसन पर धर्मराज विद्यमान रहते हैं। ये सत्पुरुष में श्रेष्ठ है और उनके मस्तक पर छत्र सुशोभित है, कानों में कुंड अलंकृत एवं श्रीमान महामुकुट सुशोभित है। वे सभी प्रकार के अलंकारों से सम्मिलित हैं, नील मेघ के समान कांति वाले हैं। हाथ में चरण धारण हुए अप्सराएं उन्हें पंखा झलती है। गंधर्वों के समूह तथा अप्सराओं का संगत गायन वादन नृत्य और उसकी सेवा करते हैं। हाथ में पास लिए हुए मृत्यु के बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं एकांत द्वारा सुवित हैं। हाथों में पास और दंड धारण करने वाले उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा से अधीन आचरण करने वाले तथा समान बल वाले नाना दूतों से वे धर्मराज घिरे रहते हैं। हे खग, अग्निवासी, सोम, उष्मन, सुबधान, हर्षवर्धन, मूर्तिमान तथा अमूर्तिमान जो पितर हैं एवं अद्रियां हैं जो पृथ्वीगण हैं, जो अन्य मूर्तिमान पितर हैं, वो मुनियों के साथ धर्मराज की उपासना करते हैं। यति वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, किंतु, अंगिरा, परशुराम, ऋग, पुलस, अगस्त्य, नारद, ये सभा अन्य बहुतों से पृथ्वीराज धर्मराज सभासद जिनके नामों के कर्मों की गणना नहीं की जा सकती, धर्म शास्त्रों की व्याख्या करके यथावत निर्णय ब्रह्मा के आज्ञा के अनुसार वे सब धर्मराज की सेवा करते हैं। वंश के अन्य बहुत से धर्मात्मा राजा की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, माधव, सागर, भागीरथ, वीरायरन, मुकुंद, निपि, यथाति, नुपुर, पुरु, ऋषिवी, नल, भरत, सतंदु, पांडु तथा सहस्त्र अर्जुन, ये यशस्वी पुण्यात्मा राजश्री बहुत से प्रख्यात राजा बहुत से अश्वमेध यागों के अनुष्ठान करने के फलस्वरूप धर्मराज के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा को प्रवृत्त होते हैं वह पक्षपात न झूठ बोला जाता है, किसी के प्रति मार्त्य भाव रहता है। सभी सभासद सत्यवादी, सभी धर्मपरायण है, वे सदा उन सभा में वैवश की उपासना करते हैं। हे ताक्ष, महाराज धर्मराज की वह सभा इसी प्रकार जो परमात्मा पुनः दक्षिणा द्वारा दी जाती है, वे उन सभा को नहीं देख पाते। धर्मराज के पूर्व में जाने के लिए 4 मार्ग है। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग, उसके विषय में मैं तुमसे पहले कह दिया। पूर्व आदि 3 मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं वे सुकीर्ति अर्थात पुण्य आत्मा होते हैं और अपने पुण्यों के बल से वहां जाते हैं। उनके विषय में सुनो। उन मार्गों में जो पहला पूर्व मार्ग है वह सभी प्रकार के सामग्रियों से समन्वित है और परिजात वृक्ष के साया से आच्छादित है तथा रत्न मंडित है। वह मान विवानों के समूहों को संकीर्ण हंसों की पंक्ति से सुशोभित, विदुम उदानों से व्यापक और अमृतमय जल से युक्त है। उस मार्ग से पुण्यात्मा, महर्षि और अमलातात्मा, राजर्षि, अप्सरागण, गंधर्व, विद्यासागर, वासुकी आदि महान जाते हैं। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्ति निष्ठ, ग्रीष्म ऋतु से प्याऊ दान करने वाले, माघ में आग सेकने के लिए लकड़ी देने वाले, वर्षा ऋतु में विरक्त संतों के दान मनादि प्रदान करने के लिए उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी और मनुष्य को अमृतमय वचनों से आश्वस्त कराने वाले और आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म के रहने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, पिता माता में भक्ति रखने वाले, गुरु की सूचना में रहने वाले, भूमि दान देने वाले, गृह दान देने वाले, गोदान देने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराण के वक्ता, श्रोता, पुराणों के पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुण्यात्मा पूर्व द्वार के द्वारा धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। वे सब सुशील और शुद्धि बुद्धि वाले धर्मराज के सभा में जाते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के लिए दूसरा उत्तर मार्ग है। सैकड़ों विशाल रथों से तथा शिविक आदि नर यानों से परिपूर्ण है। वह हरिचंद्र के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस और सारस व्याप्त चक्रवात से सुशोभित तथा अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोरम सरोवर है। इस मार्ग से वैदिक अभ्यागतों की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्वों तीर्थ स्नान करने वाले, धर्म संग्राम अथवा अनशन
करके मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में गौशाला में अथवा तीर्थ जल में विविध प्राण त्याग करने वाले, ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य से तथा तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले और देव प्रतिमा आदि के विध्वंस होने से बचाने के प्रयास में प्राण त्याग करने वाले, योगाभ्यास से प्राण त्याग करने वाले, सत पात्रों की पूजा करने वाले तथा नित्य महादान देने वाले, वे व्यक्ति उत्तर के द्वार से धर्म सभा में जाते हैं। तीसरा पश्चिम का मार्ग है जो रत्न जड़ित भवनों से सुशोभित है। वह अमृतसर के सदा परिपूर्ण रहने वाले बावलियों के से विराजित है। वह मार्ग एतवार कुल में उत्पन्न मदोमत हाथियों के तथा ऊंचे स्वस्थ वनों से भरा हुआ। इस मार्ग में आत्मवेता सत शास्त्रों के परिचिंतक, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य एवं दूसरों के निंदा से प्राइडमुख रहने वाले, अपने पत्नी में संतुष्ट रहने वाले, संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी, ब्राह्मण गमन करते हैं, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाले, ब्रह्मप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, तपस्वी, संन्यास धर्म का पालन करने वाले तथा चीट चरण सन्यासी एवं मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण के समान समझने वाले, ज्ञान एवं वैराग्य से संपन्न, सभी प्राणियों के हित साधन में निरत, शिव और विष्णु को व्रत करने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्मा को समर्पित करने वाले, देव ऋण, पितृ ऋण, इन तीनों ऋणों से विमुक्त, सदा पंचयज्ञ में निरस्त रहने वाले, पितरों को श्राद्ध देने वाले, समय के संध्योपासन करने वाले, नीच की संगति से अलग रहने वाले, सत्पुरुषों की संगति में निष्ठा रखने वाले, ये सभी जीव अप्सराओं के समूह से युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं और उन भवन के पश्चिम द्वारा से प्रविष्ट होकर धर्म सभा में पहुँचते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज बार बार स्वागत संभाषण करते हैं, उन्हें उठकर अभ्युत्थान देते हैं और उनके सम्मुख जाते हैं। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप और शंख चक्र गदा तथा खड्ग धारण करके पुण्य करने वाले जीवों के साथ स्नेहपूर्वक मित्रवत आचरण करते हैं, उन्हें बैठने के लिए सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं और पाद अर्घ्य आदि प्रदान करके चंदनादि पूजा सामग्रियों से उनका पूजन भी करते हैं। यम अर्थात धर्मराज कहते हैं, हे सभासदों, इन ज्ञानी को परम आदर पूर्वक नमस्कार कीजिए। यह हमारे मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में जाएगा। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और नरक की यातना से भयभीत रहने वाले पुण्यात्माओं, आप लोगों ने अपने पुण्य कर्मानुष्ठान से सुख प्रदान करने वाला देवत्व प्राप्त कर लिया है। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु धर्म का स्थान नहीं करता, वह घोर नरक में गिरता है। उससे बढ़कर अचेतन अज्ञानी और कौन है? अस्थिर शरीर से और अस्थिर धन आदि से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य ही स्थिर धर्म का संचय करता है। इसीलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म का संचय करना चाहिए। आप लोग सभी भोगों से परिपूर्ण पुण्यात्माओं का स्थान स्वर्ग में जाएं। ऐसा धर्मराज का वचन सुनकर और उनकी सभा को प्रणाम करके वे देवताओं के द्वारा पूजित और मुनीश्वरों द्वारा स्तुत होकर विमान समूहों से परम पद को जाते हैं और कुछ परम आदर के साथ धर्मराज के सभा में ही रह जाते हैं और वहाँ एक कल्प पर्यंत रहकर मनुष्यों के लिए दुर्लभ भोगों का भोग करके पुण्य आत्मा पुरुष शेष पुण्यों के अनुसार पुण्य दर्शन वाले मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इस लोक में वह महान धन संपन्न सर्वज्ञ तथा सभी शास्त्रों से परम्परागत होता है और पुनः आत्मचिंतन के द्वारा परम गति को प्राप्त करता है। हे गरुड़, तुमने यमलोक के विषय में पूछा था, वह सब मैंने बता दिया। इसको भक्ति पूर्वक सुनने वाला व्यक्ति भी धर्मराज के सभा में ही जाता है। इसको भक्ति पूर्ण सुनने वाला व्यक्ति भी धर्मराज के सभा में ही जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में धर्मराज निरूपण नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें
और पीछे के अध्याय पढ़ने के लिए चैनल पे जाएं।